नमस्कार। अंतरिक्ष की दुनिया का एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि कैसे नासा ने लाखों डॉलर खर्च करके एक स्पेस पेन बनाया और वहीं सोवियत संघ ने बस एक पेंसिल से काम चला लिया। सुनने में तो ये किसी समझदारी की कहानी लगती है ना? पर असलियत इस मजाक से कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाली है। तो चलिए आज इसी इंजीनियरिंग पहेली की एक एक परत खोलते हैं। सोचिए, जब इंसान पहली बार अंतरिक्ष में जा रहा था तो रॉकेट साइंस और ऑर्बिटल मैकेनिक्स जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, पर एस्ट्रोनॉट्स को सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी बिल्कुल मामूली सी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जीरो ग्रेविटी में आखिर लिखें तो कैसे? और बस यहीं से वो मशहूर कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसा किस्सा बन गया जो दिखाता है कि कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आसान से काम को भी मुश्किल बना देते हैं। पर क्या हो अगर ये पूरी कहानी एक मिथक हो? देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल फिजिक्स की है। हम जमीन पर जिस बॉल पॉइंट पेन से लिखते हैं वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के भरोसे चलता है। ग्रेविटी स्याही को नीचे खींचती है और पेन चलने लगता है। लेकिन अंतरिक्ष में जहाँ सब कुछ तैर रहा है वहाँ स्याही अपनी जगह से हिलती तक नहीं, मतलब पेन बिल्कुल काम नहीं करता, बेकार। यही सवाल तो सबके मन में आता है ना? पेंसिल सस्ती है, भरोसेमंद है और उसे ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर नासा ने पेंसिल क्यों नहीं यूज की? यहीं से ये कहानी एक जासूसी थ्रिलर बन जाती है। हाँ, पहली नजर में तो लगता है कि पेंसिल से अच्छा ऑप्शन क्या होगा, लेकिन जब आप एक बंद स्पेस कैप्सूल के अंदर होते हैं तो जमीन पर हानि रहित लगने वाली चीजें भी जानलेवा बन सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। अब देखिए, स्पेसशिप जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक मशीन होती है। यहाँ हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और वहाँ एक मामूली सी दिखने वाली पेंसिल कम से कम 3 बड़े खतरे लेकर आती थी। तो देखिए, पेंसिल का हर एक हिस्सा अपने आप में एक खतरा था। लिखने पर जो ग्राफाइट की बारीक धूल निकलती है वो बिजली की सुचालक होती है, मतलब उससे करंट पास हो सकता है। पेंसिल की लकड़ी आसानी से आग पकड़ सकती है, और ऊपर से पेंसिल से लिखे नोट्स परमानेंट भी नहीं होते, वो धुंधले पड़ सकते हैं, जो कीमती डेटा के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब जीरो ग्रेविटी में होता क्या है? कोई भी चीज नीचे तो गिरती नहीं। ग्रेफाइट के ये छोटे छोटे कण हवा में बस तैरते रहते हैं। वो किसी एस्ट्रोनॉट की आंख या फेफड़ों में जा सकते थे, या फिर उससे भी बुरा स्पेसशिप के बेहद नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस सकते थे। अब जरा सोचिए कि ये छोटा सा कण कितनी बड़ी तबाही मचा सकता था। मान लीजिए ग्रेफाइट का एक कण टूटा, वो तैरता हुआ किसी इलेक्ट्रॉनिक पैनल में चला गया और बस एक शॉर्ट सर्किट हुआ, एक चिंगारी निकली और ऑक्सीजन से भरे उस कैप्सूल में आग लग गई। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं था। 1967 की अपोलो 1 ट्रेजेडी, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी, नासा के लिए एक बहुत दर्दनाक सबक थी। उस हादसे के बाद एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो आग फैलाने वाली लकड़ी या शॉर्ट सर्किट करने वाली धूल का रिस्क तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर नॉर्मल पेन काम नहीं करते और पेंसिल इतनी खतरनाक है तो फिर सॉल्यूशन क्या था? इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक शानदार नमूने में मिला, जिसने इन सारी समस्याओं को एक झटके में हल कर दिया। देखिए, स्पेस पेन और एक आम पेन में सबसे बड़ा फर्क यही है। स्पेस पेन ग्रेविटी पर निर्भर नहीं रहता। इसकी कार्ट्रिज में दबाव वाली नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो स्याही पर लगातार दबाव बनाकर उसे बाहर धकेलती है। चाहे आप सीधा लिखें, उल्टा लिखें या जीरो ग्रेविटी में तैर रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस टेक्नोलॉजी का नतीजा कमाल का था। एक ऐसा पेन जो अंतरिक्ष में तो चलता ही था, पर धरती पर उल्टा लटका दो, पानी के अंदर लिखो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में, ये हर जगह काम करता था। ये विश्वसनीयता का एक नया स्टैंडर्ड था। तो चलिए अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। उन लाखों डॉलर्स का क्या हुआ? क्या नासा ने सच में एक पेन पर इतना पैसा बर्बाद किया? अब वक्त है इस कहानी के सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का। हाँ, यही तो वो सवाल है जिसने इस कहानी को इतना मजेदार बना दिया। क्या टैक्स देने वालों का पैसा एक महंगे पेन पर उड़ा दिया गया था, जबकि एक सस्ती सी पेंसिल मौजूद थी? तो सच्चाई ये है कि नासा ने ये पेन बनाया ही नहीं था। इसे पॉल सी फिशर नाम के एक आविष्कारक ने अपनी कंपनी के पैसों से बनाया था। ये एक प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट था। इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा था।
पॉल फिशर ने इस कमाल के पेन को बनाने और टेस्ट करने में अपनी जेब से करीब 10 लाख डॉलर लगा दिए थे। ये उनका जुनून था और उनका रिस्क। जब नासा ने इस पेन को हर तरह से टेस्ट कर लिया और ये पक्का कर लिया कि ये पूरी तरह सुरक्षित है, तब उन्होंने इसे फिशर से खरीदा। और कीमत, आपको यकीन नहीं होगा, करीब $6 प्रति पेन। लाखों नहीं, सिर्फ $6। तो ये है पूरी कहानी। फिशर ने पेन बनाया, नासा ने उसे अच्छी तरह परखा और खरीद लिया। और सबसे मजेदार बात, कुछ ही टाइम बाद सोवियत कॉस्मोनॉट्स ने भी अपनी पेंसिलें छोड़ दी और ठीक यही फिशर स्पेस पेन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो असल में ये कहानी किसी रेस या होड़ की है ही नहीं। ये इस बात की कहानी है कि जब इंसानों की जान दांव पर हो तो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ सोल्यूशन ही काम आता है, फिर चाहे वो कहीं से भी आए। तो अगली बार जब कोई आपके सामने स्पेस पेन और पेंसिल वाला मजाक करे तो उन्हें ये कहानी जरूर बताइएगा। ये सिर्फ एक पेन की कहानी नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि अंतरिक्ष जैसे खतरनाक मिशन में हर छोटी से छोटी चीज की सेफ्टी पर ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती।